Good evening, students. Now, in our last lecture, we have done up till here. That is the difference between a company and other association of person. Here we have compared it with partnership and company, right? Now, today the topic is borrowing powers. So, before we start with that, borrowing powers, by borrowing powers means public borrowing. That is how the company can procure money for its business purpose from the public, right? So financial requirement of the company are met by two ways, by issue of shares and by public borrowing. By public borrowing we mean deposits, debentures and all, right? And also by issue of shares. So every trading company has implied power to borrow money for the purpose of it. यानी कि trading company जो व्यापार करने वाली कंपनी है, there has to be essentially a difference between और ट्रेडिंग कंपनी है ना नॉन ट्रेडिंग कंपनी, जो प्रॉफिट एंड लॉस वाली कंपनी होती है उसे हम ट्रेडिंग कंपनी बोलते हैं, ठीक है, विच इज सपोज टू अर्न मनी, ठीक है। हालांकि कई लोग इसको ऐसे भी इंटरप्रेट करते हैं कि ट्रेडिंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बट देयर कैन बी डिफरेंट वेज। सो ये कह रहा है कि एवरी ट्रेडिंग कंपनी हैज इम्प्लाइड पावर टू बोरो मनी फॉर द पर्पज ऑफ इट्स बिजनेस। तो जो भी व्यापार करने वाली कंपनी है उसके पास इम्प्लाइड पावर्स है, यानी कि उसे किसी तरह की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है जो वो मनी बोरो करना चाहता है, ठीक है। तो एसेंशियली प्रॉफिट से रिलेटेड है। अ नॉन ट्रेडिंग कंपनी हैज नो इम्प्लाइड पावर्स टू बोरो, दिस पावर मस्ट बी टेकन इन द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल। यानी कि जो प्रॉफिट नहीं कमाने वाली कंपनी है वो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स में उसके मेंशन होना चाहिए कि आप पब्लिक बोरोइंग कर सकते हैं, तभी वो कर सकते हैं। अगर वो मेंशन नहीं है, इफ इट इज नॉट मेंशन इन द मेमो, देन दे कैन नॉट बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक। दिस इज विद रेस्पेक्ट टू अ नॉन ट्रेडिंग कंपनी। देन अ पब्लिक कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल कैन नॉट एक्सरसाइज बोरोइंग पावर अनलेस सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज ऑब्टेन्ड बाय इट। देखिए आगे चल के हम रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी वगैरह करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देने के बाद जो पीरियड होता है बच्चों, उसमें जो शेयर्स वाली कंपनी होती है वो मार्केट में अपने शेयर्स लाती है। आफ्टर इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी बन गई, अब शेयर वाली कंपनी है तो नेचुरली इट विल इश्यू शेयर्स टू द पब्लिक। और फिर जब वो प्रोसेस शेयर अलॉटमेंट का प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद वो ये सारी रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास भेजते हैं और उसके बाद दे कैन कमेंस बिजनेस आफ्टर गिविंग दिस रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार दैट यस वी हैव डन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो उसके बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है उसे हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। देयर आफ्टर द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इट कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस। तो ये कह रहे हैं कि पब्लिक बोरिंग तब तक नहीं हो सकती अनलेस सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज ऑब्टेन बाय इट। पब्लिक बोरिंग का मतलब है डिपॉजिट्स लेना, डिवेंचर्स लेना। ये तभी पॉसिबल है बच्चों जब कंपनी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट जैसे मैंने बनाया है जिस तरीके से लिया जाता है, उसके बाद ही ये पब्लिक डिपॉजिट ले सकती है, ठीक है। नाउ मेथड ऑफ बोरोइंग, अ कंपनी में बोरो मनी बाय वन और द फॉलोइंग मेथड्स। तो पब्लिक बोरोइंग में क्या गया, डिवेंचर्स अ काइंड ऑफ लोन गिवन टू द कंपनी एंड द कंपनी गिव्स यू अ सर्टिफिकेट ऑफ डिवेंचर सर्टिफिकेट एंड दिस इज हाउ यू बिकम अ डिवेंचर होल्डर, राइट। उसके बाद बच्चों बॉन्ड फिक्स डिपॉजिट की तरह होते हैं, ये कागज के टुकड़े ही होते हैं एक तरह से। आपने 1 लाख रुपए दिया, कंपनी के बॉन्ड खरीदे, ठीक है। कंपनी एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देने का वादा करती है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एट अ स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये डिवेंचर एंड बॉन्ड हो गए। उसके बाद लोन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये भी पब्लिक बोरोइंग में आता है कि आप बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार में पैसा लेते हैं अपने बिजनेस को आगे करने के लिए, बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, और ये पैसा आपको वापस भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा पब्लिक डिपॉजिट्स, यानी कि लोगों से डिपॉजिट्स लिए जाते हैं, जैसे एफडीज होते हैं उसी तरह से कंपनी अपने डिपॉजिट्स भी निकालती है। दे आर मोर सिमिलर टू बॉन्ड्स एंड ऑल, ठीक है। तो पब्लिक डिपॉजिट, डिवेंचर बॉन्ड एंड लोन, ये 3 तरीके हैं मेथड ऑफ बोरोइंग के, ठीक है। शेयर जो होता है वो एक अलग चीज है, ये पब्लिक बोरोइंग है, ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग में 2 दिखा रखा, बाय इशू ऑफ शेयर्स इट कैन प्रोक्योर मनी एंड ऑल्सो बाय पब्लिक बोरोइंग। I hope it is clear to everybody. Now coming to the next, all these borrowings are secured by creating a charge on the asset of the company. ठीक है, ये जितना भी जैसे डिवेंचर लिया या ये लिया, आप ये सोचो कि मान लो मैं कंपनी को 1 लाख रुपए दे रहा हूं और कंपनी का डिवेंचर होल्डर बन जाता हूं,
तो कंपनी को सिक्योरिटी तो देगी मेरे को। मान लो कंपनी अच्छा नहीं काम करती है तो मेरे पैसे तो डूब जाएंगे। सो हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द। चार्ज का मतलब ये होता है बच्चों कि इन केस कंपनी मेरा पैसा, मान लो मैंने, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई हैव टेकन अ डिवेंचर बॉन्ड ऑफ ₹1 लाख, या मान लीजिए 5 लाख रुपए के लिए है। कंपनी ने उस डिवेंचर बॉन्ड में लिखा हुआ है कि 5 साल बाद इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के इतना अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, चलो वो कागज का टुकड़ा है, मैंने रख लिया। ठीक है, बाई चांस मान लो कंपनी अच्छा वर्क नहीं करती है, 5 साल बाद क्या इकोनॉमिक कंडीशन रहती है और वो मेरा पैसा वापस नहीं कर पा रही, ऐसे में तो मेरे पैसे जाएंगे डूब। तो उसको सिक्योर करने का तरीका जो होता है उसी को चार्ज कहते हैं। चार्ज का मतलब है जैसे कंपनी के प्लांट मशीनरी, इसके ऊपर एक तरह से चार्ज क्रिएट किया। मतलब कि अगर कंपनी मेरे पैसे नहीं दे पाई, देन आई कैन मूव टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड सेल ऑफ द लैंड और द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एंड प्रोक्योर बाय माई मनी विच आई हैव इन्वेस्टेड। मैं अपने 5 लाख रुपए वापस ले सकता हूं बाय लिक्विडेटिंग द एसेट ऑफ द company, whether it can be a fixed asset also, it can be a floating asset also. Similarly, it can be a floating charge or a fixed charge, depending upon the type of the property. It can be movable, it can be immovable, right? So the debenture or bond are normally fully secured by a charge on the asset of the company. चार्ज का मतलब मेरे ख्याल में अब अच्छी तरह आप लोग समझ गए हैं, यानी कि कंपनी की जमीन और ये उसके अगेंस्ट में चार्ज क्रिएट किया जाता है, और अगर कंपनी उनके पैसे वापस नहीं कर सकती तो कोर्ट के द्वारा एरियर ऑफ रेवेन्यू का मुकदमा दायर करते हुए वो सारा पैसा कंपनी की प्रॉपर्टी सेल ऑफ करके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको, ठीक है, वापस कर दिलाया जाता है। जिनसे बोरो किए है मनी उनको उनका पैसा वापस दिलाया जाता है, इसी को चार्ज कहते हैं। लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट। जितने भी बैंक लोन देते हैं जनरली अगेंस्ट द प्लांट या मशीनरी या लैंड के अगेंस्ट में देते हैं। पब्लिक डिपॉजिट आर अनसिक्योर्ड, दे डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट। सो डिपॉजिट जो कि फिक्स डिपॉजिट की तरह लिए जाते हैं, बट इनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा हाई होता है, इसलिए लोग, आप पूछ सकते हैं कि भाई अगर अनसिक्योर्ड है तो लोग क्यों पैसे लगाएंगे, क्योंकि इसमें स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, 20%, 25%, नॉर्मल 6-7% चल रहा है, वो 20%, 15% का वादा करते हैं तो, और देते भी हैं, बट अगर नहीं दे पाए तो फिर रिस्क है, फिर आप अपना पैसा अगर डूब गया तो रिकवर नहीं कर सकते पब्लिक डिपॉजिट में। देयरफॉर यहाँ पे डेफिनेशन है, चार्ज मीन्स ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन द एसेट ऑफ द कंपनी एंड फॉर पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द रीपेमेंट ऑफ लोन बाय द लेंडर में एनफोर्स थ्रू द कोर्ट इफ इज अमाउंट ऑफ लोन इज नॉट पेड। सो चार्ज क्या है? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट राइट इन द एसेट ऑफ द कंपनी। कंपनी अपने एसेट्स के राइट जो मनी लेंडर्स हैं या जिन्होंने कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे हैं या कंपनी के डिवेंचर्स खरीदे हैं या कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे हैं, तो उनको एक तरह से सिक्योरिटी देने के लिए कंपनी कहती है कि भाई अगर हम पैसा वापस नहीं कर पाए तो ये पैसा आप रियलाइज कर सकते हो बाय सेलिंग ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी। तो चार्ज 2 तरह के होते हैं। अगर वो डेफिनेट एसेट ऑफ द कंपनीज गुड्स पे क्रिएट किया जाता है, जैसे लैंड हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है, कंपनी की और कोई बड़ी प्रॉपर्टी हो गई, तो उसे हम फिक्स चार्ज बोलते हैं क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट है। फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट होता है बच्चों विच कीप ऑन चेंजिंग, लाइक रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड या फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्री, इनके ऊपर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया जाता है। तो 2 तरह के चार्ज हो गए। अगर वो फिक्स्ड प्रॉपर्टी के ऊपर है, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर है तो उसे फिक्स चार्ज, और अगर वो मूवेबल है इन द सेंस के गुड्स इन स्टॉक इन ट्रेड हो गया, फिनिश्ड गुड्स हो गया, रॉ मटेरियल हो गया या गुड्स इन प्रोसेस भी हो सकता है, वो सब फ्लोटिंग चार्ज कहलाता है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। We will do the rest of the things in the next lecture. Thank you.